बड़े भैया, हमने सपना से शादी कर लिया तो क्या बुरा किया? बहुत बुरा किया तुमने। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? तो जिसको दिल चाहा उसको बनाया दुल्हन, आपके हुक्म का मैंने पालन किया और आप नाराज होते हो क्यों भाई जी? आप नाराज होते हो क्यों भाई जी? प्यारी सपना से है प्यार मैंने किया, आप नाराज शादी होती और हमेशा बराबर शादी होती। और बराबर से है ना बनाऊ से अपनी घर की बहू, शादी से पहले इसके और क्या लाभ रह गया? शक्ल देखूं ना इसकी ये छत पे कहूं के नाराज भाई, ये मैं कह रहा मजबूर भाई जी, मैं कह रहा हूं जित ज्यादा तुम अपनी दिखाओ नहीं, आप हकदार आधी और रियासत के हैं, आधा हक है हमारा। क्या कहा? आधी रियासत के हकदार हो? केवल आधे के हकदार आप हैं इस नौकरानी के लिए? हाँ, नौकरानी नहीं, वो मेरे दिल की रानी है। तुम्हारे दिल की रानी है, लेकिन मैं रानी तूने मेरे ऊपर हंटर चला दिया। रबीर सिंह, चुपचाप यहां से इस नौकरानी को लेकर चले जाओ। इस हवेली में आधा हिस्सा है, हमारा हिस्सा अलग कर दीजिए। आप अपने हिस्से में रहिए, मैं अपने हिस्से में रहूंगा। हिस्सा तो मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन हिस्सा हवेली में बंटवारा होगा, लेकिन मेरे मरने के बाद होगा। तो ठीक है, मारने के लिए तैयार हो। जीते जी हवेली में बंटवारा नहीं होगा। बंटवारा भी इसी वक्त होगा। बिल्कुल नहीं होगा। होगा। और ये हवेली, ये रियासत सब मेरे नाम से है। अगर आपके नाम है तो फिर खून की नदियां बहेंगी। तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूं।
की बात नहीं मानते हैं कि चंदा सिंह का सर अलग कर दो। मेरे भाई को अपने प्यार के जाल में फंसाकर हमारी हवेली की ठकुराइन बनना चाहती है। लंबादार बोल। देखो आपके भाई यही है अच्छा, और दोनों जना एक ही अम्मा से पैदा भयो है, तो तुमका तो हिस्सा दिए का पड़ी। चुप। सब सार यही करवाई थी। अरे तो कहीं तैयार है, आगे के हिस्सा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं हिस्सा है। लेकिन तुम्हारे चलचल वाले मैं तो दोनों भाइयों को समझा रहा हूं, ये नाराज मुझे कह रहा है। रघुवीर सिंह, जमींदार साहब, इस लौंडिया को लेकर यहां से चले जाओ। भला इसी में है। ये यहां से जाएगी नहीं। इस हवेली में हिस्सा बटेगा आज, कुछ भी हो जाए। हिस्सा तो मेरे जीते जी नहीं बटेगा। नहीं बटेगा मैंने ये कह दिया है। कत्ल होगा, कत्ल। या तो आप रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। तुम्हें एक सलाह मैं बताना चाहता हूं। क्या सलाह बताना चाहते हैं? सलाह ये है कि जिस फार्म हाउस की देखभाल तुम करते हो, इस लौंडिया को लेकर जाओ और उसी फार्म हाउस पर अपना जीवन बिताओ, और भूल कर भी हवेली की तरफ देखना नहीं। बड़े इतनी बड़ी हवेली में केवल आप अकेले रहेंगे? जी हाँ। और मैं सपना को लेकर के फार्म हाउस पर रहो। ऐसा कभी नहीं होगा। जिस फार्म हाउस पर तुमने इतना प्यार किया है, वाह, इसी दिन के लिए पाल पोस कर तुझे सयाना किया था। एक नौकरानी के लिए तुम्हारी नौकरानी बहुत कुछ है और हम कुछ नहीं है। धीरे से काम लो जमींदार साहब। छोटे ठाकुर, क्या बात है? देखिए, विवाद मत कीजिए, दोनों भाइयों का मामला है। कुछ दिन के लिए आप जो जमींदार साहब कह रहे हैं, आप वही जाकर के रहिएगा। फार्म हाउस में जाऊंगा। हाँ, मामला शांत हो जाए फिर तो हवेली में आधा आपका है ही है। इसमें कहने क्या बात है? और आप जानते हैं, गुस्से में भी आप मर जाएं या आपके बड़े भाई मर जाए, इस हवेली का क्या होगा? इस राज का क्या होगा? लोग थूकेंगे आपके नाम पे। क्यों? खैर ठीक है, अगर तुम भी यही कह रहे हो। देखो, समझाना मेरा काम है कि झगड़े को मारना खत्म आपका। करना है, और मैं हाँ, चला जाऊंगा। सपना इधर आओ। समझाना मेरा काम है। ये क्या तुम रो रही हो? अरे पगली, अभी मैं जिंदा हूं। मैं जहां रहूंगा वहां तुम्हें अपने साथ रखूंगा। इसमें घबराने की बात नहीं। हम आज इस हवेली को छोड़ करके फार्म हाउस चलेंगे। हम अपना जीवन वहीं बिताएंगे। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। और किस्मत में जो लिखा है पता होके रहेगा।
जमींदार साहब। हमें देखना है कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है। यही तो हम सोच रहे हैं और यही बात मैंने आपको पहले पेशा समझाया था, आप मेरे ऊपर नाराज हो गई थी। अभी क्या देखा है जमींदार साहब, अभी तो कुछ दिन और देखने को बाकी है। जत्ता सिंह, कहो। चलिए थोड़ी देर हवेली में आराम करते हैं, उसके बाद चंपा बाई को इनवाइट कर देना। आज इसके चले जाने से हमारी हवेली में जश्न मनाया जाएगा, सुना जाएगा। या सार मोहन जवा, या सार मोहन जवा, दोनों भैया मैंने गोली लगवा दी। हेलो हेलो कहाँ हली हेलो, होएगा? घर मालिक, हमारे भाई साहब, घर मालिक भैया जहां कहीं पर हो श्रृंगार घर में आने का करके धन्यवाद। और हमारा कहना ये है, घर मलकिन अगर सोवत हुए तो जाग जाए और जागत हुए तो सोए जाए। हेलो हेलो, 3 ड्राम चाय हमारे मुंह पर मार दिए आए के। हेलो चलो हेलो, हमारे राकेश भैया अगर हमारी आवाज सुनते हो तो कृपया श्रृंगार घर में आने का कष्ट करें। राकेश भैया घर मालिक। हेलो हेलो, लेकिन एक बात याद आ गई यार, जात जवावत ये दुल्हन लियो। अरे एक दुल्हन देखा आज सही, एक दुल्हन देखा आज सही। एक दुल्हन देखा आज सही, एक दुल्हन देखा आज सही। जत्ता सिंह, मुंडा लाल को भेज दो, भागते हुए जाए और चंपाबाई को तत्काल हवेली में बुला कर लाए। इसी वक्त लेकर आओ। कहिए, आज कितने दिनों के बाद चंपाबाई को आपने अपने चंपाबाई, हवेली पर बुलाया। आज अचानक तुम्हारी याद आ गई और मैंने तत्काल तुम्हें बुलाया है। और बुलाने का कारण, आज मेरा मूड बहुत खराब है, इसलिए कोई बेहतरीन गाना सुनो ताकि हमारा मूड सही हो जाए। यही तो मैं सोच रही हूँ। हेलो, सोना की मम्मी, सोना की मम्मी चाय बना के श्रृंगार घर में। हेलो, इसी दिन का तो मुझे बरसों से इंतजार था कि कई दिन हो गए हैं हवेली पर मेरा आना जाना नहीं हुआ है। कि तोहरे करनवा छोड़ली, अरे तोहरे करनवा छोड़ली, अरे बाबूजी के देख हमरा लाई के गमन वासैया मटी जागे।
ठाकुर जसपाल सिंह की, ठाकुर जसपाल सिंह की, ठाकुर। ऐसे अचानक जयकारा लगाने अब खुशी वाली बात है लंबरदार, आदत न जाएगा भाई तो है जिंदगी भी। साहब खुशी यह बात के है, बड़े अजीब आदमी हो यार तुम, सुनते नहीं हो हमारी बात। जयकारा इस खुशी में लगाया जा रहा है, ये जो आपके पतोर रानी पहले वाली है, आपकी भाई हो जयका कहा थी भाई, अरे हमारे छोटे मर्दार की। अरे पूरी बात बताओ ना क्या है। खुशी वाली बात तुम कर लिए खोए तो रुको। मैं यही तो हूँ। हाँ उन्होंने एक बच्ची का जन्म दिया है, और जो अभी भाई साहब लड़ाई करके गए हैं आपसे, आपके भाई साहब, और जो साथ मत रही है ना, उनके एक बेटा हुआ है। की बात है, सोहर सुनाओ। अरे सोहर सुनाओ। जद्दा सिंह, ये क्या खबर लेकर आया है? ठकुराइन शीला ने एक बच्ची को जन्म दिया है, यही तो बता रहा है। और नौकरानी सपना ने एक बेटे का जन्म दिया है। हाँ जद्दा सिंह, कहो। सबसे पहले चंपाबाई को इनके अड्डे पर भिजवाया जाए। अब मुजरा हवेली में नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है। अभी नहीं होगा, लेकर के जाओ। जद्दा सिंह, सबसे पहले हम तत्काल ठकुराइन शीला के सैन्य कक्ष में चलेंगे। मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि ठाकुर रघुवीर सिंह के खून का एक कतरा हमारी हवेली में नहीं रहना चाहिए। ये तो आपकी मर्जी। आइए हमारे साथ। चलिए जी। बड़के नंबरदार वह का अंड संड कहत रहे, बताओ वहू बेचारी एक ठू बिटिया के जन्म दी, और यह का साले को कुबा के बोले का रहा था का, लेकिन एक बात याद आ गई चलते चलते भैया। अरे दूठी नान नान चौकिया, दूठी नान नान चौकिया, अरे दूठी नान नान चौकिया, दूठी नान नान चौकिया, अरे पेड़ावा माँ घोड़ावा बंधावा ले हो, दूठी नान नान चौकिया, पेड़ावा माँ घोड़ा। ना
शीला, आज हमें महान खुशी है कि 14 साल के बाद तुम्हारी गोद में एक कन्या ने जन्म लिया है। हाँ बड़े ठाकुर, मेरी कोख में आज 14 वर्ष के साल मेरी कोख में एक बच्ची का जन्म हुआ है। जत्ता सिंह, इस बच्ची को अपनी गोद में लाकर मुझे दिखाओ। यही तो मैं भी सोच रहा हूं जमींदार साहब, मुझे भी मोहब्बत है और माया है कि इस बच्ची को अपनी गोद में खिला करके हम अपने जमींदार साहब के गोद में डाल दें। लो, ये बच्ची को मुझे दे दो, हम ही खिला ले। हाँ, मुझे भी बहुत मोहब्बत है इस बच्ची से। आपको आज खुशी का दिन है, हाँ, इसलिए आपने मेरी बच्ची को अपने गोद में खिलाना चाहते हैं। हाँ। ठीक है जद्दा सिंह, लीजिए, मैं अपनी बच्ची को आपके गोद में सौंप रही हूँ। लो, जमींदार साहब, ये बच्ची मेरी गोद में आ गई है और हम चल करके थोड़ी दूर बैठ करके उस वृक्ष के नीचे इस बच्चे को प्यार से खिला रहे हैं और आप बात करके आए हैं। इस बच्ची को क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूं। ले जाओ उसे बड़े वाले जंगल में फेंक दो और इसे जंगली जानवर वहीं पर नोच नोच कर खा जाएंगे। जाओ। ठकुराई शीला, हमारी हवेली में रहने का तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तैयार हो जा मरने के लिए। मेरी बच्ची को लेके मुझे गोली मार दिया। इसकी लाश को उठाओ और ले जाओ। हमारी के जो पीछे वाला पुराना खंडर पड़ा हुआ है उसी में दफन कर दो और किसी को ये खबर होनी नहीं चाहिए। ये काम